Hello dear FI BSc Microbiology students, a warm welcome to today's lecture, the online session we are going to conduct. In this lecture we are going to learn one of the very important point of your microbiology subject, so which is the types of culture media, okay, which are commonly used in labs. So talking about the culture media, if you clearly remember in the last lecture we have seen that what are the basic common ingredients which we take और which we need for preparing a culture media. ओके हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कल्चर मीडिया होता क्या है और वो क्यों हमें लगता है. अगर आपको याद नहीं है तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि कल्चर मीडिया हमें लगता है क्योंकि अगर हमें किसी पर्सन को डिसीज़ हुआ है और उसमें हमें देखना है कि वो कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, तो हम उनको कल्चर करेंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूजिंग द सैंपल. तो सैंपल कौन सा हो सकता है, या तो उनका पस सैंपल हो सकता है, उनका सीरम सैंपल हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, देन स्वैप्स भी हो सकते हैं, एनी सैंपल. ओके वो सैंपल हमें लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ मीडिया लेना है और उस पर उसको कल्चर करना है ताकि हमें पता चले कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट उसके बॉडी में इन द सेंस कि पेशेंट के बॉडी में, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिसीज़ कॉज किया है कि नहीं, ये हमें स्टडी करना है. ओके सो ये सब करने के लिए जो मीडिया लगते हैं आज हम वो देखेंगे कि कौन से मीडिया लगते हैं इन द लैब. ओके उसमें से कोई मीडिया आप हैंडल नहीं करोगे, कोई मीडिया आप हैंडल कर भी पाओगे लैब में. जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी. सो अभी के लिए हम जस्ट थ्योरेटिकल व्यू देखेंगे कि कौन से मीडिया यूज़ किए जाते हैं इन द लैब्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर आपको याद होगा तो हमने स्टडी किया था कि कल्चर मीडिया क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है और कौन से ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नॉर्मल मीडिया बनाने के लिए लगते हैं. ओके ये लगते हैं क्योंकि ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स है तो ये तो हो गए ही मीडिया में. इसके अलावा भी कोई एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, उसी के बेसिस पे मीडिया को क्लासीफाई किया गया है. ओके सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया. ओके तो कल्चर मीडिया जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि कल्चर मीडिया होता क्या है, वो कुछ ऐसा ज़रिया होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पे हम बैक्टीरिया को, जिस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने वाले हैं. उस मीडिया में हम क्या करेंगे, उनको कुछ ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करेंगे, उनको अच्छा खाना देंगे, अच्छे कंडीशंस देंगे, पीएच देंगे, टेम्परेचर देंगे और उस मीडिया में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए पूरी वी कैन गिव देम अ प्योर कंडीशंस. ओके सो ये सब करने के लिए हमें क्या लगता है, कल्चर मीडिया. इन शॉर्ट हमें अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, उसको अगर हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है कल्चर मीडिया की. तो अगर हम कल्चर मीडिया को बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी क्लासीफाई करें तो 3 टाइप्स के आते हैं. वो हो सकता है सॉलिड, वो हो सकता है सेमी सॉलिड और वो हो सकता है लिक्विड. तो कंसिस्टेंसी बेसिकली होता क्या है, कंसिस्टेंसी मतलब गाढ़ापन. ओके अगर वो मीडिया गाढ़ा है तो वो हुआ लिक्विड मीडिया. अगर वो और थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है कि जेली लाइक दिख रहा है आपको, ठीक है, तो वो हुआ सेमी सॉलिड मीडिया. और वो एकदम सॉलिड है मतलब प्योर जेली चॉकलेट एकदम हार्ड, देन दैट इज़ द सॉलिड मीडिया. ओके कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि वो कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. इन मराठी वी कैन से कि वो मीडिया कितना पातर है एंड कितना ज़्यादा वो हार्ड है. ओके तो इस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है. तो अगर हम आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये जो आपको प्लेट दिख रही है, ये जो मीडिया है ये है सॉलिड मीडिया. अब इसको सॉलिड क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें हमने डाला है अगार. अगार पाउडर जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगार पाउडर क्या करता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर देता है किसको, इस मीडिया को. इसकी वजह से वो क्या हुआ, सॉलिड मीडिया बन जाता है. ओके तो ये जो सॉलिड मीडिया होता है वो कुछ ऐसे दिखता है. लिक्विड मीडिया मतलब क्या, आप अगर इमेजिन करो तो कलरफुल पानी हम कह सकते हैं. कलरफुल पानी क्या होता है, लिक्विड मीडिया. इसमें बिल्कुल भी अगार नहीं डाला जाता.
अगार का पर्पज़ ही क्या होता है डालने का, कि हमें मीडिया को थोड़ा सॉलिड बनाना है। बट यहाँ पे हम लिक्विड मीडिया बोल रहे हैं, तो हमें इसमें अगार डालने की ज़रूरत है क्या? नहीं, हमें इसमें अगार डालना नहीं है, समझे आप। तो सॉलिड मीडिया में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि इसमें अगार होता है सॉलिड में, और लिक्विड में बिल्कुल भी अगार नहीं होता। और इन दोनों का जो मिडल पार्ट होता है वो है सेमी सॉलिड। ये लिक्विड हुआ, और ये जो सेमी सॉलिड है इसमें थोड़ा सा अगार डालते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इतना ही डालना कि वो थोड़ा सा गाढ़ापन ले, कि ज़्यादा ये गाढ़ा भी, ज़्यादा हार्ड भी ना हो पाए और ज़्यादा लिक्विड भी ना दिखे, ऐसी कंसिस्टेंसी जिसमें होती है वो मीडिया होता है सेमी सॉलिड। मतलब क्या कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा अगार होता है, लिक्विड में बिल्कुल भी अगार नहीं होता, और सेमी सॉलिड में अगार होता है लेकिन बहुत बहुत कम। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ मीडिया बेस्ड ऑन व्हाट, कंसिस्टेंसी। रिमेंबर दिस थिंग कि कंसिस्टेंसी के बेसिस पे मीडिया को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकंड वन इज द सेमी सॉलिड, एंड थर्ड वन इज द लिक्विड मीडिया। ओके, तो सॉलिड मीडिया में मैंने जैसे आपको बताया कि अगार डाला जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है, तो वो कितना डाला जाता है, अबाउट 1 to 2%। ओके, 1 to 2%, जनरली 2% अगार जो होता है हम जो लैब में यूज़ करते हैं ना मीडिया बनाने में, तो वो 2% डाला जाता है। मतलब अगर हम 100 ml वाटर ले रहे हो तो उस मीडिया में 100 ml मीडिया ले रहे हो तो उसमें हम 2 ग्राम अगार डालते हैं। ठीक है, तो ये 2% अगार डाला जाता है इन द सॉलिड मीडिया, ताकि वो एकदम हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करे। अगर आप अगली बार लैब में आओ तो प्लीज़ आप देखना कि न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट्स कैसे दिखती है, वो होता है सॉलिड मीडिया। कौन सी प्लेट देखनी है आपको, न्यूट्रिएंट अगार की। देन अगर हम सॉलिड मीडिया की बात करें तो इसका यूज़ क्या होता है, तो अगर हमें एकदम प्योर एक ही सिंगल बैक्टीरिया की कॉलोनी चाहिए, कि हमें बाकी कोई बैक्टीरिया नहीं, हमें बस एक ही बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, एक ही बैक्टीरिया को सेपरेट करना है, हमें मिक्स बैक्टीरिया नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है आपके स्किन पे, एनवायरनमेंट में, वाटर में, सॉइल में, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन वो कैसे रहते हैं, मिक्स रहते हैं। जैसे हम भी, हमारे पॉपुलेशन कैसा होता है, मिक्स पॉपुलेशन। ठीक है, कोई गर्ल है कोई बॉय है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक ही सिंगल टाइप का बैक्टीरिया चाहिए, हमें सभी गर्ल्स चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल, तो हमें सभी लड़कियां चाहिए, देन वी आर गोइंग टू यूज़ द न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। अभी यहाँ पे हम बात किसकी करें, हमें बैक्टीरिया की बात करनी है, तो हमें बस एक ही टाइप का बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल हमें बस ई कोलाई ग्रो करना है और सिंगल बैक्टीरिया ग्रो करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सॉलिड मीडियम। ये इसका यूज़ है कि हमें होता है क्या, कि अगर हमें सिंगल कॉलोनी चाहिए, ओके, सिंगल कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया और सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया अगर हमें चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सॉलिड मीडिया। इसके अलावा जो इसका वी कैन से डिसएडवांटेज ये है कि इसको ग्रो होने में, मतलब अगर हमने सैंपल सॉलिड मीडिया पे डाला और उसको अगर हम छोड़ देंगे तो हमें ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं, मतलब बहुत पूरा एक दिन लगता है बैक्टीरिया को ग्रो करने में। तो ये इसका एक ही डिसएडवांटेज है। देन सेमी सॉलिड मीडिया, अभी ये क्यों यूज़ होता है, सेमी सॉलिड मीडिया जैसे मैंने आपको बताया ना लिक्विड है ना सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। ओके, सेमी मतलब क्या, दोनों का मिक्सचर है। ओके, तो सेमी सॉलिड में क्या होता है कि हम अगार डालते हैं लेकिन इतना भी नहीं डालते कि वो सॉलिड बन जाए। अगार कितना डालना है, 0.5%, बहुत कम। मतलब अगर आप 100 ml मीडिया बनाने वाले हो तो उसमें बस 0.5 ग्राम आप क्या डालोगे, अगार डालोगे। दैट इज़ नथिंग बट द सेमी सॉलिड मीडिया। जब आप मीडिया बनाओगे लैब में तो आपको पता चलेगा कि अगार क्या होता है और वो कैसे डाला जाता है। तो सेमी सॉलिड मीडिया में क्या किया जाता है, अगार बहुत कम डाला जाता है, दैट इज़ द 0.5%। अभी इसका यूज़ क्या है कि अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, देखना है कि वो मोटाइल है वो नॉन मोटाइल है, तो आपने लैब में हैंगिंग ड्रॉप मेथड की होगी, उससे हमें डिटेक्ट होता है कि मोटाइल ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। मोटाइल मतलब क्या, जो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। और नॉन मोटाइल क्या मतलब, वो एकदम स्तब्ध रहते, वो एक जगह से कभी नहीं हिलते, ऐसे होते हैं नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हमें उनको कल्चर करना है इन द लैब तो हमें ज़रूरत पड़ती है द सेमी सॉलिड मीडिया की। ओके, सेमी सॉलिड मीडिया क्या करता है, हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स मोटाइल है एंड कौन से ऑर्गेनिजम्स नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो ये एक
बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी जो लास्ट टाइप का है वो है लिक्विड, और उसी को कहा जाता है, हम बहुत बारी उसको ब्रॉथ भी कहते हैं। अगर आपको या आपने सुना कभी ब्रॉथ, ब्रॉथ अगर शब्द आपने सुना तो रिमेंबर ब्रॉथ इज इक्वल टू लिक्विड। वो क्या होता है? लिक्विड मीडिया, उसमें अगार बिल्कुल भी डाला नहीं जाता, दैट इज़ द ब्रॉथ और द लिक्विड मीडियम। तो लिक्विड मीडियम की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, कलर का पानी जैसे होता है ना वैसे वो दिखता है। आप अगर लैब में सस्पेंशन बनाते हो या आपकी मैम आपको सस्पेंशन देती है तो वो सस्पेंशन क्या होता है? वो ब्रॉथ होता है, ठीक है। ब्रॉथ मतलब क्या? लिक्विड कल्चर होता है। अब इसका यूज़ क्या होता है कि अगर हमें बहुत भर भर के बैक्टीरिया चाहिए ना तो हम लिक्विड कल्चर यूज़ करते हैं। तो लिक्विड मीडिया का फ़ायदा ये होता है कि मिक्स्ड बैक्टीरिया वहाँ पे रहते हैं, और ये भी कि भर भर के बैक्टीरिया रहते हैं, और उसको ग्रो होने में बस लाइक अराउंड 5 to 6 आवर्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कि मैंने आपको सॉलिड अगार में बताया था कि वहाँ पे 24 आवर्स लगते हैं, यहाँ पे बस 5 से 6 घंटे में ये जो बैक्टीरिया है वो ग्रो हो जाते हैं। दैट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ द मीडिया विच इज़ द लिक्विड मीडिया, ओके, कि बैक्टीरिया को ग्रो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए ये बहुत फ़ायदे का मीडिया है। और इसमें अगार बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। तो आपको डिफरेंस याद रखना है बिटवीन द सेमी सॉलिड, बिटवीन द लिक्विड एंड द लिक्विड, ओके, बिटवीन द सॉलिड, ओके। तो ये तीनों में आपको डिफरेंस ये याद रखना है कि जो सॉलिड होता है उसमें अगार डाला जाता है अराउंड 2%, सेमी सॉलिड होता है उसमें अगार डाला जाता है अराउंड 0.5%, और लिक्विड में अगार बिल्कुल भी नहीं डाला जाता, ठीक है। ये तीनों का आप डिफरेंस याद रखो। अगर आपको ब्रॉथ का एग्जांपल दो तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो आप लैब में बहुत बार सुन चुके होगे या फिर नहीं सुना तो आप सुनोगे इन फ्यूचर। ब्रॉथ होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म हुआ मतलब क्या? उसमें अगार बिल्कुल भी डाला नहीं जाता। सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ द मीडिया बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी, ओके। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, ओके, कि मीडिया में जो चीज़ें डाली हुई है, मतलब एक मीडिया बनाने में जो हमने देखा था ना कॉमन इंग्रेडिएंट्स कौन से लगते हैं, वाटर लगता है, पेप्टोन लगता है, प्रोटीन सोर्स लगता है, नाइट्रोजन सोर्स लगता है, कार्बन सोर्स लगता है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो वैसे ही अगर वो जो चीज़ है उसका अगर हमें कॉम्पोजिशन पता है या नहीं पता है, उसके बेसिस पे भी मीडिया को क्लासिफाई किया गया है। तो वो दोनों कौन से हैं? सिंथेटिक और केमिकली डिफाइंड मीडिया, नॉन सिंथेटिक और केमिकली अंडर डिफाइंड मीडिया, ओके। तो मतलब क्या कि जो भी हम डालने वाले हैं मीडिया में, अगर हमें पता है उसके बारे में, हमें डिटेल टू डिटेल पता है कि हम क्या डाल रहे हैं या क्या कितना डाल रहे हैं, ये अगर हमें पता है, दैट इज़ नथिंग बट द सिंथेटिक मीडिया। नॉन सिंथेटिक मतलब क्या कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, हम बस डाल रहे अंदाज़ा लगा के कि इसमें से इतना इतना ये होगा, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि उसमें कितना नाइट्रोजन अमाउंट है, कितना कार्बन है, कितना सल्फर है, कितना फॉस्फरस है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली। तो वो क्या हुआ फिर? नॉन सिंथेटिक मीडिया। तो अगर हम सिंथेटिक मीडिया बनाते हैं तो इन डिटेल हमें पता होता है कि हम कितना KMnO4 डालेंगे, कितना MgSO4 डालेंगे, कितना NaCl डालेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता है, उसमें कितना कार्बन डालने वाले हैं, उतना कितना फॉस्फरस डालने वाले, कितना Mg सल्फर डालने वाले हैं, ये अगर हमें पता है, दैट इज़ द सिंथेटिक मीडिया। और नॉन सिंथेटिक का अगर हम एग्जाम्पल ले तो वो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, ओके। तो उसमें क्या होता है, जब हम बीफ एक्सट्रैक्ट उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फरस है, हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देते हैं उसको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब क्या कि पेप्टोन में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पेप्टोन में ही कार्बन प्रेजेंट है, पेप्टोन में ही फॉस्फरस सल्फर सब चीज़ें प्रेजेंट है, कितनी है क्या है हमें नहीं पता। तो वो क्या हुआ फिर एग्जाम्पल? नॉन सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया का क्या हुआ कि उसका हमें पता है कि हम MgSO4 डालेंगे 1 ग्राम, NH2HPO4 डालेंगे 2 ग्राम्स, हम कार्बन डालेंगे 3 ग्राम्स, ये सब हमें पता है, सल्फर डालेंगे 4 ग्राम, ये हमें पता है कि हम इतना डाल रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम नॉन सिंथेटिक की बात करते हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड। हमने बीफ डाला, हमने पेप्टोन डाला, बट हमें नहीं पता उस पेप्टोन में कितना कार्बन है, उस पेप्टोन में कितना नाइट्रोजन है, उस बीफ में कितना नाइट्रोजन है, कितना पेप्टोन है, वी डोंट नो। दैट्स नथिंग बट द नॉन सिंथेटिक मीडिया, ओके, जिसमें हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली कि कितना क्या डल रहा है।
दैट इज़ नॉन सिंथेटिक मीडिया, और जिसका कॉमन एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट अगर, और अगर सिंथेटिक की बात करें तो सिमोन सिट्रेट अगर एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये एक एग्जांपल है ऑफ द सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द व्हाट वी हैव सीन, बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी एंड बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन, अगर हमें कॉम्पोजिशन पता है देन दैट इज़ द सिंथेटिक मीडिया, अगर हमें कॉम्पोजिशन नहीं पता है देन दैट इज़ द नॉन सिंथेटिक मीडिया। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे जो है मीडिया क्लासीफाई किया गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी, मतलब वो कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, इसके बेसिस पे हमने मीडिया को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। और दूसरी चीज़ हमने ये स्टडी की कि बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द कॉम्पोजिशन, कि इसमें कितना डाल रहे हैं हम, कौन सी चीज़ कितना डाल रहे हैं उसकी। The next lecture we are going to see the most important point of this point, okay, that is the based on the purpose। ये हम बहुत important point है और ये हम बहुत डिटेल में देखेंगे in the next lecture। Thank you।